आपको बताते हैं, ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत गई हैं। 1200 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है उन्होंने 1200 वोटों से। आप अंदाजा लगाइए, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच नेक टू नेक फाइट चल रही थी और इसीलिए सबसे अहम सवाल यही था कि अगर टीएमसी जीतती है और ममता बनर्जी अपनी सीट नहीं बचा पाई तो फिर क्या होगा। फिलहाल ममता बनर्जी ने अपनी सीट बचा ली है। 1200 वोटों से शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने हराया है। क्योंकि हम 10वें राउंड तक की गिनती की अगर बात करें तो 10वें राउंड की गिनती तक ऐसा लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ममता पर भारी पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही फाइनल राउंड की काउंटिंग हुई, 20वें राउंड की काउंटिंग हुई, उसके बाद तस्वीर साफ हो गई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पछाड़ दिया। ममता बनर्जी जो लगातार डेरा डाली रही, ममता बनर्जी जो प्रचार के दौरान जब उनको पैर में चोट लगी थी और उसके बाद वो कोलकाता रवाना हुई थी और उसके बाद व्हील चेयर पे आई थी, तमाम चीजें पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिली थी चुनावों में, लेकिन आखिरकार जीत जिसकी होती है वही सिकंदर होता है। और फिलहाल टीएमसी इस बार जीत करके हैट्रिक के साथ सरकार बनाने की तरफ। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है। शहनवाज हुसैन मेरे साथ है, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ अमित रॉय है, लीडर है बीजेपी के। ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, सीनियर लीडर कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सरकार मेरे साथ जुड़े हुए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेरे साथ नम्रता कोठारी जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले मैं शहनवाज हुसैन जी आपके साथ सर शुरुआत करना चाहती हूँ। हर कोई ये जानना चाहता है, आप लोग कह रहे थे कि 200 के पार, 200 के पार, लेकिन सर यहाँ तो 100 भी नहीं पहुंच पाए। किस तरीके से अब बीजेपी आत्ममंथन करेगी? हाँ बताओ। जी जी शहनवाज हुसैन जी मैं फोन पे। हेलो जी सर, मेरी आवाज। हाँ जी हाँ जी जी, फिर से सवाल पूछ लें। मैं ये समझना चाहती हूँ सर, देखिए 200 के पार का नारा जो था वो शुरुआत से दिया गया पश्चिम बंगाल के लिए और बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सर यहाँ तो 100 के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाए आप लोग। नहीं, ये सही है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो टारगेट बड़ा तय करते हैं। हम सरकार बनाने के लिए वहाँ पर जनता के बीच में गए थे। हमारी पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीटें थी और हमने लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोकसभा में मुद्दे अलग रहते हैं क्योंकि वहाँ उस वक्त मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो था। ये राज्य का चुनाव था, हम सामूहिक नेतृत्व में लड़े और वहाँ पर हम मजबूती से लड़े। आप समझिए कि अगर कोई पार्टी तेजी से आगे बढ़ी तो वो भारतीय जनता पार्टी, ये बीच में कोई। अरे एक मिनट संजय सरकार जी, शहनवाज हुसैन जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करूंगी। सर मैं आ रही हूँ आपके पास। संजय सरकार जी 2 मिनट। पार्टी के भी शायद नेता हैं। शहनवाज हुसैन जी अपनी बात पूरी करें आप। आपने शायद 2 लोग बुलाए हैं बीजेपी से, वो बहस करेंगे। मैं इस तरह बहस नहीं करता हूँ। मैं वो न मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं इस तरह नहीं सर आप अपनी बात पूरी करें। सर आप अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम मजबूती से लड़े। हमने वहाँ के लोगों को एक विकल्प दिया। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह समाप्त हो गई और उन्होंने उनका जो टीएमसी विरोधी वोट शायद उसमें उन्होंने बंटवारा कर लिया और टीएमसी को जो वोट था वो ध्रुवीकरण करने में वो लोग कामयाब हो गए। तो जो जीत जाता है मैं उसको बधाई देता हूँ। और लोकतंत्र में यही शाइस्तगी है कि हम लड़ते हैं लेकिन जो नतीजे आते हैं उसको स्वीकार। लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे खत्म हो गए। तो ये भी अगर ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में सरकार उनकी बन गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में विपक्ष का भी कोई पार्टी है जो जीत के आई है, जिसकी संख्या 80 के ऊपर है, तो एक मजबूत विपक्ष भी है। हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और जिन मुद्दों को हमने उठाया है उन मुद्दों को उठाते रहेंगे। मैं उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने चुनाव से पहले की वो गलतियां वो नहीं करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि अगर उनको बहुमत मिल गया तो उनके सारे मुद्दे सही थे और हमारे सारे गलत हो गए। बिल्कुल